हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सैनी मैथ्स क्लासेस। तो जनरली हम लास्ट वीडियो में थे भैया चैप्टर 10 सर्कल पर, और उसमें हमने कर लिया था क्लास 9th में 10.5 लगभग आधी कर ली थी। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं प्रूफ करने वाले, मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए वो देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और सभी को बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम की शुभकामनाएं सभी को। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो और बहुत परफेक्ट नंबर आपके आए, ताकि आप बहुत जल्द ही 10th क्लास में एंटर कर जाएं। जी 10.5 क्वेश्चन नंबर मैंने 6 तक आपको करा दिया था। इसके बाद 7 देख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं भाई क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, if diagonal of a cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। देखिए बोला है कि अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बना हुआ है, अगर उसके डायगोनल्स जो हैं वो सर्कल के डायमीटर बन जाए, तो प्रूफ करना है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है ही, साथ के साथ वो रेक्टेंगल भी है। ये प्रूफ करना है। चलिए देख लेते हैं। एक सर्कल बना लो और सर्कल में आपका बन जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है बेटा। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। इसके डायगोनल जो है सेंटर से पास हो रहे हैं, यानी कि डायगोनल जो है वो डायमीटर ऑफ सर्कल है। ये बेटा वैसे हमेशा नहीं होता, बस ये बोला है स्पेशल, यहाँ कहा है इसलिए है। तो इसका मतलब ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। गिवन आर वगैरह लिख लेना, सीधा मैं प्रूफ करा रहा हूं आपको। देखो प्रूफ है आपका इसमें, अगर ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ईच एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो चलिए देखिए AOC क्या है, डायमीटर है किसका, सर्कल का। तो ये ऊपर वाला जो आर्क ADC है ये सेमी सर्कल बन गया, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, 90। ऐसे ही इधर का जो एंगल ये है आर्क, ये भी सेमी सर्कल हो गया, इसका भी एंगल 90 डिग्री। क्यों भैया, थ्योरम है आपकी इसी चैप्टर में कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। ऐसे ही आपका B और D भी क्या है, डायमीटर है, तो ये भी सेमी सर्कल बन गया, तो यहाँ भी एंगल 90 हो गया और ये एंगल भी 90 हो गया। जब ये 90 हो गया तो क्या हुआ भाई, ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। चलिए देख लेते हैं लिखना कैसे है। सिंस AOC इज अ diameter of circle, so arc ADC is semicircle, therefore angle D is equal to 90 degree, and similar angle B is equal to 90 degree। रीजन लिख देते हैं, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है ना भाई। सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, कि दोनों सेमी सर्कल बन गए तो 90 हो गया। अब सिंस BOD ऑल्सो a diameter of circle, therefore angle A is equal to 90 डिग्री और एंगल C is equal to 90 डिग्री। सिमिलरली जैसे हमने ये कहा है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएंगे, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, राइट एंगल होता है, ठीक है। तो इसलिए जब चारों एंगल आपके 90 डिग्री हो गए हैं ABCD क्वाड्रिलेटरल के, जो साइक्लिक था, तो सो ABCD इज ए
रेक्टेंगल। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसका ही एक कन्वर्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट में दिया हुआ है, वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत चांस है उस क्वेश्चन के, जनरली पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन नंबर 8 की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप तैयारी के लिए। फिगर बना लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं जी 8 में, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। भाई आप जानते हैं कि एक ट्रेपेजियम जो है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, और ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी साइडों का वन पेयर जो है कैसा है, अपोजिट वन पेयर पैरेलल होता है। तो दिस इज ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। गिवन आर लिख लेते हैं, चलो पूरा लिख देता हूं उसमें। गिवन आर है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम in which AB is equal to BC, गिवन है ना। उन्होंने कहा है ना कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो कैसी हैं, इक्वल हैं। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक, यानी कि तभी ये साइक्लिक प्रूफ होगा जब ये नॉन पैरेलल साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होगी, ठीक है बेटा। तो AD BC के इक्वल गिवन है आपको, टू प्रूव करना है आपने, टू प्रूव करना है ABCD इज ए साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का साइन बना देते हैं, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा तब जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। भाई जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है अगर इसमें अप्लाई हो जाएगी तभी तो ये साइक्लिक बनेगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ कराई थी थ्योरम कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। यानी कि या तो आप AC का सम 180 दिखा दे या B और D का सम 180 दिखा दे, ठीक है। तो ये सम 180 दिखाने के लिए आपने करना क्या है, वही आ जाते हैं भाई कंस्ट्रक्शन पर। बस बहुत बच्चे परेशान होते हैं सर कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, कैसे पता लगेगा कंस्ट्रक्शन। ये तो देखो प्रैक्टिस से होना है आपका, ठीक है। आप क्या करते हैं, दो कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ से D से DM और C से CN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, किस पर, AB पर। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन हो गई भैया आपकी, कंस्ट्रक्शन हो गई भाई, ड्रॉ DM and CN परपेंडिकुलर टू साइड AB साइड पर हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब प्रूफ कर लेते हैं भैया, जो दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। फिर वही बात आ गई, ये सर्कल है या ट्राइंगल है, इस सर्कल का नाम चेंज करके ट्राइंगल क्यों नहीं रख देते, तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन सर्कल पूरा ट्राइंगल पर बेस्ड है बेटा। ये ट्राइंगल ले लेते हैं और ये इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, एंगल B के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बस ये प्रूफ करना है, बाकी हो गया। इन ट्राइंगल DMA एंड ट्राइंगल CNB, क्लियर। तो ये दोनों ट्राइंगल हैं, अब इनमें 3 पॉइंट आपको प्रूफ करने हैं इक्वल, ठीक है। तो 3 पॉइंट कैसे प्रूफ कर लें भाई, देखो पहले तो आ गया DA इज इक्वल टू BC या AD इज इक्वल टू BC। क्यों भाई, ये हमें गिवन है इसमें क्वेश्चन में, ये रहा AD इज इक्वल टू BC। एक इसमें ये 90 है, एक ये 90 है। एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, क्यों, इज 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। अब दो तो आ गई, तीसरी क्या होगी, DM और CN कैसी होंगी, इक्वल होंगी। DM इज इक्वल टू CN, रीजन क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी भी होंगी वो सब कैसी होंगी, इक्वल ही होंगी। भाई पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इक्वल होगी तभी तो वो पैरेलल होंगे, अगर
इक्वल नहीं होंगे तो कैसे हो जाएंगे, नॉन पैरेलल हो जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे कहीं आगे जाकर के। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल डी एम ए कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई ट्राइंगल सी एन बी के, और रीजन हो गया बाय क्या प्रॉपर्टी हो गई भाई, आर एच एस, राइट एंगल के साथ हाइपोटेन्यूज ली और एक साइड ली। ठीक है भैया, ये हो गया प्रूफ। अब प्रूफ हो गया तो इसका मतलब क्या आ गया, एंगल ए जो है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल बी के बाई सी पी सी टी। ठीक है, बस हो गया काम हमारा। एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना है 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी दो पैरेलल लाइन है आपकी बी सी और ए बी, उनके बीच में जो एंगल ए की साइड के एंगल होंगे इंटीरियर एंगल, उनका सम 180 होता है, प्रॉपर्टी होती है। तो चलो देते हैं को इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो ए की जगह क्या है, बी है, एंगल बी इज इक्वल प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देख लो भाई, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, तो देयरफॉर वी कैन से ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बस हमें यही प्रूव करना था, और इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि छोटा सा बस कंस्ट्रक्शन करनी है और ये ट्राइंगल प्रूफ करके ABCD को क्या बना देना है, साइक्लिक बना देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये 8 क्वेश्चन था आपका, लिख देते हैं 8। इसके बाद है आपका 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन की थोड़ी सी फिगर थोड़ी बड़ी है, मैं बना देता हूँ। और 9 क्वेश्चन के बारे में ये है, देखने में बड़ा खतरनाक सा है, लेकिन कहते हैं ना खोदा पहाड़ और निकली चूहियाँ, तो वो वाली कहानी है। 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। फिगर बना लेते हैं, वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ, तो फिगर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ भैया, फिगर आपके सामने है। यहाँ पर ये 2 सर्कल हैं, एक दूसरे को बी और सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 2 लाइन सेगमेंट है ABD और PBQ, दोनों एक दूसरे को B पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको प्रूफ करना है, गिवन तो लिख लेना, इसमें कोई ज़्यादा कोई खास नहीं है। तो प्रूव करना है एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो यहाँ कट कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करनी है आपको। ठीक है, अब सीधा प्रूफ देख लेंगे। 2 लाइन का क्वेश्चन है। देखो बड़ा देखने में अटपटा लग रहा है, लेकिन अगर आप देखें एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होते हैं, तो देखो आप इस बेस पर देखो AP, ये आर की तो है भाई AP आर्क, यहाँ पे ले लो, ये AP आर्क पर 2 एंगल बने हुए हैं, PBA और PCA इक्वल होंगे। मैं लिख भी देता हूं ऑन आर्क AP एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA। इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब देखो इस QD आर्क पर देखो, ऑन आर्क QD इस बेस पर 2 एंगल बने हुए QCD और QBD। एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल QBD, ये भी सेम हो जाएगा आपका एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये सेकंड इक्वेशन लेते हैं। और भैया वो 2 स्ट्रेट लाइन है, दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहां पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगी, PBA और QBD। एंगल PBA इक्वल है एंगल QBD के बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। लिख दो भाई यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। देखो PBA कहाँ है, PBA ये रहा, QBD ये रहा। जब ये दोनों इक्वल है तो PCA या ACP इज इक्वल टू
क्यू सी डी, यानी कि ए सी पी जो है वो क्यू सी डी के इक्वल आ गया। देखो ना, फर्स्ट इक्वेशन की ये वाली लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड दोनों एंगल इक्वल है यहाँ से, इस थर्ड इक्वेशन से, तो फर्स्ट और सेकंड से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। ये क्या हुआ, आपका प्रूफ हो गया जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, फिगर थोड़ा हार्ड है बट क्वेश्चन बहुत इजी है। और जनरली क्या है कि यहाँ पर 5 थ्योरम है, अगर 5 थ्योरम आप याद रखते हैं तो शायद सर्कल में इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली थी एंगल एट द सेंटर, डबल एंगल फॉर्म्ड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, जिसे हमने एंगल मेजर थ्योरम बोला था। दूसरी थी आपकी एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल इन ए क्या सेमी सर्कल इज राइट एंगल, और साइक्लिक क्वाड्रेट के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। 4 थ्योरम जनरली इसमें लग रही है, बाकी प्रीवियस का भी यूज हो जाता है कहीं कहीं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं इसके अच्छे। टाइम कोई खास नहीं है, करना चाहो कर लेना, वैसे ही मैंने क्लास में भी आपको कराया था। 11 देख लो, 11 ठीक है क्वेश्चन, 11 12 हो रहे होंगे आपके। हाँ जी 11, ABC and ADC are two right angles with common hypotenuse AC। कॉमन हाइपोटेन्यूस एक AC है, दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, इसे ले लेते हैं AC। तो ABC हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एक इसी कॉमन हाइपोटेन्यूस पर क्या है ये ADC, ये ADC आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी, दोनों कॉमन हाइपोटेन्यूस पर है, एक इधर बन गया एक इधर बन गया, तो हाइपोटेन्यूस कॉमन हो गई आपकी। तो कह रहे हैं प्रूफ कीजिए, प्रूव दैट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। ठीक है बेटा, ये प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है, अगर मैं इस पर सर्कल ड्रॉ कर दूं, ये अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो ये साइक्लिक बन गया। ठीक है ना, थोड़ा सा फिगर ऐसे बना देता हूं मैं, ये क्या बन गया, साइक्लिक बन गया। अब यह लिख दो सिंस, प्रूफ में देखो एंगल D प्लस एंगल B का सम कितना आ गया, 90 प्लस 90 दैट इम्प्लाइज 180 आ गया। देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डैश। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्यों बन गया भाई, ठीक है, ये इसलिए बन गया है क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आप ये प्रूफ कर देंगे कि उसके अगर ये दिखा दें वहां पर कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो साइक्लिक हो जाएगा। समझ गए। तो आपको प्रूफ करना है CAD इजिकल टू CBD। लो जी, CBD को भी D से ज्वाइन कर दो। अब देख लो भाई, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल हो गया प्रूफ। ठीक है, CAD देख लो, CAD और CBD ऑन आर्क CD देखो, उल्टा देखो, इस वाले आर्क पर देखो, इस बेस पर बना है CBD और CAD, यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम बेस पर है, इसी बेस पर, तो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो आप लिख दीजिए ऑन आर्क CD, ये आ जाएगा एंगल CBD इक्वल टू एंगल CAD। लिख दीजिए एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। हो गया प्रूफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका क्या, 12। प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ऐसे समझा देता हूं, उसे बहुत आसान है। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, वो साइक्लिक में है और पैरेललोग्राम भी है। मान लीजिए ABCD क्या है, साइक्लिक भी है और पैरेललोग्राम भी है। प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, रेक्टेंगल का ईच एंगल कैसा होता है, 90 होता है। तो प्रूफ में देखो, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल C के। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों,
ABCD है साइक्लिक, ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 साइक्लिक, उसमें ए और सी दोनों इक्वल हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल सी की जगह ए आ जाएगा इज इक्वल टू 180, टू एंगल ए इज इक्वल टू 180, या एंगल ए इज इक्वल टू आ गया बेटा 90, और एंगल ए किसके इक्वल था, सी के, तो एंगल सी भी कितना आ गया 90, और ए और बी का सम कितना है 180, क्यों, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम भी 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, एंगल ए 90 उधर जा करके एंगल बी भी 90 आ गया, और एंगल डी इसके इक्वल होता है, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया 90, चारों एंगल 90 हो गए, तो एबीसीडी क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, देयरफॉर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ठीक है जी। तो ये लगभग चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, ठीक है, इसको कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसको भी करा देता हूँ, 10 क्वेश्चन, आप सोचोगे सर ने पता नहीं क्यों बीच में स्किप करा दिया ये, ठीक है, कराना कुछ नहीं, ऐसे बता दूंगा बस मैं ऐसी फिगर बना करके, ठीक है। कह रहे इफ सर्कल्स आर ड्रॉ टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर, एक ट्राइंगल बनाते हैं और ट्राइंगल के डायमीटर लेकर के अगर क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, दो सर्कल सॉरी, तो प्रूफ करना है कि उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड पर लाई करेगा, ठीक है, कर लेते हैं, पहले ट्राइंगल बना लूं मैं एक, ये ट्राइंगल है आपका, ए बी सी, इसको डायमीटर लेकर के जब सर्कल बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसको डायमीटर लेकर के सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, लो जी, ठीक है। तो प्रूफ करना है कि जो ये पॉइंट है ना P, ये थर्ड साइड पर लाई करता है। अगर मैं कॉमन कोड को ज्वाइन कर दूं यहां पर, ये कॉमन कोड हो गई आपकी ये, ठीक है, तो आप चेक करो APB, एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, एंगल इन द सेमी सर्कल, ठीक है, और यहां पर ये इस आर पर CPA सेमी सर्कल बनना, तो ये एंगल भी 90 हो गया, एंगल CPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है, दोनों 90 आ गए, दोनों का सम देखो, एंगल APB प्लस एंगल CPA इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 का मतलब ये है कि ये P जो है ये BC लाइन पर है और BPC का स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर BPC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्या है ये स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर P लाइज ऑन BC साइड पर P लाइज कर जाएगा, ठीक है बेटा, समझ गए नहीं। तो ये छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, और आप अगर ऐसा भी आता, देखने में देखो बड़ा खतरनाक सा लगता है लेकिन बहुत सिंपल है। मैथमेटिक्स को जितना आप लव करोगे, जितना लाइक करोगे, वो उतना आपको सपोर्ट करने वाला है, जितना इससे भागोगे उतना दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। तो आज का ये सेशन खत्म हो जाता है आपका, आई थिंक पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने करा दी है। एक एक क्वेश्चन की आप तैयारी करें, वीडियो देखें, और खाली वीडियो ना देखें, इनको अपने आप करके देखें, क्योंकि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। आप इनको तभी कर पाएंगे जब आप वीडियो देख करके आप इनको खुद अप्लाई करेंगे, खुद प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक है। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, ओके। थैंक यू बेटा।